ओम सरस्वती नमः। सर्वेभ्य नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संज्ञा प्रकरण करने वाले हैं जिसमें हम संज्ञा सूत्रों के प्रश्न सोल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है कि पाणिनि के अनुसार आ, ऐ, औ की संज्ञा होती है। आ, ए, औ की संज्ञा होती है, कौन सी होती है? वह गुण संज्ञा, गति संज्ञा, टी संज्ञा या फिर वृद्धि संज्ञा। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को रोक करके सभी प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा और अपने आंसर लिखते जाइएगा। देखिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वृद्धि संधि। सूत्र है वृद्धिरादेश। इसमें क्या होगा? आ के पश्चात अगर ए और ओ आता है तो उन दोनों की वृद्धि हो जाती है आई और औ। इस प्रकार से अगला प्रश्न, उपधा का लक्षण पाणिनि के अनुसार है। उपधा का लक्षण पाणिनि के अनुसार क्या होगा? देखिए, कत्कत्वतु युस्त्राख्यौ अलो अंत्यात पूर्व या फिर सुप्तिगंतम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अलो अंत्यात पूर्व उपधा। ये सूत्र उपधा संज्ञा का लक्षण है ही। अगला प्रश्न है, पाणिनि के अनुसार निष्ठा है। यह निष्ठा संज्ञा विधायक सूत्र है, वो कौन सा होगा? ऑप्शन देखिए, अचो अंत्यादिति, इदुदे द्विवचनम, कत्कत्वतु या न वेति। तो पाणिनि के अनुसार निष्ठा संज्ञा विधायक सूत्र है कत्कत्वतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कत्कत्वतु निष्ठा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है कि पाणिनि के अनुसार प्रातिपदिक का लक्षण है। कौन सा लक्षण है? आदन्तौ टकितौ न वेति, तुल्यास्य प्रत्यनम या अर्थवद अधातुर प्रत्यय। तो प्रातिपदिक का लक्षण हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, अर्थवद अधातुर प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, घी संज्ञा किसकी होती है? पति, नरपति, सखी या वधू। 4 शब्द लिखे हुए हैं, इनमें से घी संज्ञा बतानी है किसकी होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरपति। क्या होगा? नरपति। इसके पश्चात अगला प्रश्न, इनमें प्रातिपदिक है। इनमें प्रातिपदिक है, कौन सा प्रातिपदिक है? गच्छति, वनम, जस या अहन। तो प्रातिपदिक क्या होगा? इसमें अहन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न, पाणिनि के अनुसार पद का लक्षण है। पद का लक्षण क्या है? अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम वा पदांतस्य पदांताद् वा या सुप्तिगंतम पदम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुप्तिगंतम पदम। अगला प्रश्न देखिए, इनमें प्रगृहीय स्वर है या प्रगृह्यम किम। देखिए, ऑप्शन है पचेते, विमति ही, सेवते या नदी। तो प्रगृहीय स्वर कौन सा है? देखिए, इसका राइट आंसर होगा पचेते। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम ये सूत्र होता है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। टी संज्ञा का लक्षण है, क्या है? या टी संज्ञा का विधायक सूत्र है, या टी संज्ञा किसकी होती है? परः सन्निकर्षः, ये तो संहिता हो जाएगा। अचो अंत्यादि, एकाल या फिर अदेंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अचो अंत्यादि टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न, संहिता का लक्षण है। संहिता का लक्षण है, क्या है? अदेंग, हलो अनंतराह, एकाल या परः सन्निकर्षः। तो इसका सही आंसर क्या होगा? परः सन्निकर्षः संहिता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्र है। सुप्तिगंतम, शी सर्वनाम स्थानम, न वेति या तुल्यस्य प्रयत्नम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शी सर्वनाम स्थानम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, नदी संज्ञा किसकी होती है? नदी संज्ञा किसकी होती है? सुधी, वधु, ग्रामीणी या मुनि। तो नदी संज्ञा किसकी होती है?
इसका सही आंसर क्या होगा? वधू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला है विभाषा संज्ञा का अर्थ, कि विभाषा संज्ञा का अर्थ है क्या है? निषेध, निषेध या विकल्प, विकल्प या प्राप्ति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, निषेध और विकल्प, ये दोनों। ठीक है। अगला प्रश्न है अपादान संज्ञा विधायक सूत्र है। अपादान संज्ञा विधायक, प्रिय विद्यार्थियों संज्ञा सूत्र हम कर रहे हैं सभी, तो वीडियो को रोक करके प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। और जिन साथियों ने, जिन बच्चों ने, विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको आपकी स्टडी में लाभ प्राप्त हो। देखिए अपादान संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? स्वतंत्रः ध्रुवम अपाये साधकतमं कर्मणायम अभिप्रैति। तो अपादान संज्ञा विधायक सूत्र क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवम अपाय अपादानम संज्ञा सूत्र होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है अ ए ओ की संज्ञा होगी। क्या संज्ञा होगी? वृद्धि संज्ञा, संहिता, गुण या प्रातिपदिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुण संज्ञा। ठीक है। क्या होगा? गुण संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से हरि शब्द है प्रगृह्य, स्वर्ण, टी या पद। तो हरि शब्द जो है इसमें कौन सी संज्ञा हो रही है? देखिए इसका सही आंसर होगा प्रगृह्य। ठीक है, प्रगृह्य। अगला प्रश्न है इदुदे द्विवचनम भवति। इदुदे द्विवचनम भवति प्रगृह्य, टी एकाल या नदी। इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है को अप्रयुक्त या अप्रयुक्त संज्ञा होती है, कौन सी होती है? परः, सन्निकर्षः, अचो अंत्यादि, एकाल या अदेंग। एकाल या अदेंग। तो इसका सही आंसर होगा एकाल अप्रयुक्त संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है युवस्त्राख्यो, ब्लैंक्स में बताना है क्या आएगा, या फिर युवस्त्राख्यो भवति एकाल, प्रगृह्य, टी या नदी। ये चारों संज्ञाएं हैं। तो किस कौन सी संज्ञा है ये? अप्रयुक्त युवस्त्राख्यो भवति, ये कौन सी संज्ञा होगी? देखिए इसका सही आंसर होगा नदी संज्ञा। ठीक है। अगला प्रश्न है निषेध विकल्पयों का संज्ञा। ये अभी प्रश्न हमने किया। न वेति डैश या न और वाह, मतलब जो न निषेध में आता है और वाह विकल्प में आता है, तो इनकी संज्ञा क्या होगी? निष्ठा संज्ञा, निषेध, सर्वनाम या विभाषा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न वेति विभाषा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है निष्ठा विधायक सूत्र है कत्कत्वतु निष्ठा, अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय, सुप्तिगंतम पदम या सुट अनपुंसकस्य। तो निष्ठा, कत्कत्वतु निष्ठा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। कत्कत्वतु ब्लैंक्स में बताना है क्या होगा, या कत्कत्वतु प्रत्ययो का संज्ञा अस्ति। अभी हमने जो प्रश्न किया ना वही ये रिपीटेड है। टी संज्ञा नदी या घी या निष्ठा संज्ञा होगी, तो कत्कत्वतु क्या होगा? कत्कत्वतु निष्ठा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। वृद्धि संज्ञा केन सूत्रेण विधीयते। वृद्धि संज्ञा किस सूत्र से होती है? या वृद्धि संज्ञा विधायकम सूत्रम, या वृद्धि संज्ञा का सूत्र है आद गुणः, वृद्धिरादेच, वृद्धिरेचि या अचो अंत्यादि। तो वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृद्धिरादेच। वृद्धिरादेच जो है वो वृद्धि संज्ञा का सूत्र है। ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए। उपदाह संज्ञा होती है। अगला प्रश्न क्या है? उपदाह संज्ञा होती है। देखिए अंतिम अल से पूर्व वर्ण की होती है, अंतिम अल की होती है,
अच से पूर्व की होती है या अंतिम हल वर्ण की होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंतिम अल वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, अंत्यादलः पूर्व वर्णः या अलो अंत्यात पूर्वः में संज्ञा है, उपधा संज्ञा है, प्रगृहीय, नदी या अपृक्त? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अलो अंत्यात पूर्व उपधा। ठीक है, उपधा संज्ञा होगी। अगला प्रश्न देखिए, परः सन्निकर्षः डैश अस्ति या परः सन्निकर्षः कः अस्ति? परः सन्निकर्षः कः अस्ति? संहिता, नदी, वृद्धि या घी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परः सन्निकर्ष संहिता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, आदेंग ब्लैंक्स में क्या आएगा? गुणः, अपृक्तः, प्रातिपदिकम या पदम? तो अदेंगः गुणः, अत एंग च गुणः। अगला प्रश्न, तुल्यास्य प्रतनम, तुल्यास्य प्रतनम ब्लैंक्स में क्या आएगा? घु, निष्ठा, स्वर्णम या प्रगृह्यम? तो इसमें तुल्यास्य प्रतनम स्वर्णम, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकाल प्रत्यस्य, एकाल प्रत्यस्य का संज्ञा? नदी, एकः वर्णः, समाहारः, अपृक्तम? एकाल प्रत्यस्य का संज्ञा? नदी, एक वर्णः, समाहारः या अपृक्तम? तो एकाल प्रत्यय किसकी संज्ञा करता है? अपृक्तम, अपृक्तम एकाल प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समीचीनाम तालिकाम चिनोत, सही तालिका को आपने चुनना है, इनकी मिलान करनी है और फिर बताना है कि कौन सा आंसर इन चारों में से सही होगा। देखिए, प्रगृह्यम दे रखा है, प्रगृह्यम की मिलान किसके साथ होगी? तो प्रगृह्यम की मिलान होगी इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। ठीक है, उसके बाद टी, अचो अंत्यादि टी, गुणः, अदेंग गुणः और नदी, यु अस्त्राख्यौ नदी। तो अब देखिए, पहले का 3, दूसरे का भ का आया है 4, 3 और 4 यहाँ पर है, फिर 2, फिर 1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, स्वादि पंच प्रत्यानाम का संज्ञा? प्रत्याहारः, सर्वनाम स्थानम, अनुनासिकः या प्रातिपदिकम? तो स्वादि पंच प्रत्यानाम का संज्ञा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वनाम स्थानम। अगला प्रश्न है, समीचीनाम तालिकाम चिनुत, सही तालिका को चुनना है। देखिए, पहले मिलान कर लेते हैं। वृद्धि ही, आदेच, उपधा, अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अपृक्तम एकाल प्रत्यय और विभाषा, विभाषा हो जाएगी न वेति विभाषा। तो पहले का तीसरा आ जाएगा, फिर दूसरे का चौथा, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही होगा। ठीक है, क्योंकि अपृक्त एकाल प्रत्यय दूसरा हो गया और विभाषा न वेति विभाषा पहला हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अध स्तनयुगानाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत, संहिता की मिलान करनी है। परः सन्निकर्षः संहिता, गुणः अदेंग गुणः, उसके पश्चात उपदा, तो अलो अंत्यात पूर्व उपदा और टी की अचो अंत्यादि। अब देखिए, पहले का तीसरा, फिर दूसरे का चौथा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अर्थवद अधातुर प्रत्यय, अर्थवद अधातुर प्रत्यय क्या हो जाएगा? देखिए, प्रगृह्यम संज्ञा होगी, तद्धित प्रत्यय, सुप या प्रातिपदिकम? तो अर्थवद अधातुर प्रत्यय, इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? प्रातिपदिकम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न, अध नीचे लिखे हुए जो युग्म है इनकी तालिका की मिलान करनी हमने, यही प्रश्न आ रहे हैं बार बार। देखिए,
क्योंकि एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न सोल्व करने होते हैं, ऐसे ही मुश्किल प्रश्न पेपर में आते हैं। वृद्धि ही आदेच हो गया, नदी यु अस्त्राख्यो नदी हो गया, टी अचो अंत्यादि टी, और उपधा अलो अंत्यात पूर्व उपधा। इनका हो जाएगा 2 1 और 4 3, 2 1 और 2 1 3 का 4, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2 1 4 3। ठीक है ना, क्योंकि पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। अगला प्रश्न देखिए, नधी संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। नधी संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? यु अस्त्राख्यौ, इदुदे द्विवचनम, अलो अंत्यात पूर्वः या अपरिक्तः। नदी संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यु अस्त्राख्यौ नदी संज्ञा। अगला प्रश्न है, ये भी मिलान करनी है। देखिए मिलान करते हैं, पहले संहिता की मिलान होगी। पराह सन्निकर्षः संहिता, गुण अदेंग गुणः, पदम सुप्तिगंतम पदम, टी अचो अंत्यादि टी। ठीक है, अब देखिए पहले का तीसरा 3 1 3 1 4 2। ठीक है, तो 3 1 4 2, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अमी अश्वा इत्यत्र प्रगृह्य संज्ञा विधायकम सूत्रम। अमी अश्वाह इत्यत्र प्रगृह्य संज्ञा विधायक सूत्र है, वो कौन सा है? इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, अदसोमात या निपात एकाजनांग, या प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अदसोमात, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, व्याकरण शास्त्रानुसारम पद संज्ञकम भवति। पद संज्ञा होती है या पदस्य लक्षणम किम, या पदम अस्ति। संधि युक्त, समास युक्त, योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्तम, या सुप्तिगंतम। तो देखिए अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुप्तिगंतम पदम, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, सुप्तिगंतम पदम। अगला प्रश्न, मुनि शब्द की संज्ञा है, कौन सी संज्ञा होगी? टी, गति, घी, या नदी संज्ञा। तो मुनि की जो संज्ञा होगी वो होगी घी संज्ञा। अगला प्रश्न, नदी संज्ञा, अब ये वही आ गया, मिलान करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नदी यु अस्त्राख्यो नदी, उपधा अलो अंत्यात पूर्व उपधा, ये बन जाएगा गति ही गतिश्च, और प्रगृह्य इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। तो अब नीचे ऑप्शन में मिला लीजिए, ऑप्शन में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रिय विद्यार्थियों जिन्होंने वीडियो शेयर नहीं किया वो अपने साथियों को वीडियो शेयर जरूर करें। देखिए अगला प्रश्न क्या है, सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायकम सूत्रम। सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? कौन सा होगा? स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने, सर्वनाम स्थाने च असंबद्धौ, शुड अनपुंसकस्य सर्वादीनि सर्वनामानि। ठीक है, तो सर्वनाम स्थान संज्ञा सूत्रम अस्ति, ऑप्शन नंबर बी, सुट अनपुंसकस्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्याहार विधायक सूत्र है, प्रत्याहार विधायक सूत्र है, कौन सा है? आदिरंतेन संहिता, क आदयो मावसानः, तुल्यास्य प्रत्यनम स्वर्णम, या हलो अनंतराः संयोगः। तो प्रत्याहार सूत्र जो विधायक सूत्र है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आदिरंतेन संहिता। अगला प्रश्न, किम सूत्रम इत संज्ञा विधायकम नास्ति। उपदेशे अज अनुनासिकित, आदिरीनि टुड्वः, आदिरंतेन संहिता, यशः प्रत्यय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आदिरंतेन संहिता। ठीक है, क्योंकि इत संज्ञा विधायक नहीं है, नास्ति बताना था ना, तो ये आएगा। ठीक है, उपदेश अनुनासिक इत हो गया, सह प्रत्यय का, और आधिरीन टूडवाह। अगला प्रश्न, ये मिलान का सूत्र है प्रश्न, देखिए मिलान कर देते हैं। निष्ठा, कत्कत्वतु निष्ठा,
इकारांत द्विवचनम, एकाल प्रत्यय अपरिक्तम हो गया, इकारांत द्विवचनम, ये अब सही है। पहले मिलान कीजिए और फिर बताइए कि कौन सा इसका आंसर आएगा। ठीक है ना। देखिए निष्ठा आ गया आपका कतकत्वतु निष्ठा हो गया। ठीक है। इसके बाद आत एच ये वृद्धि हो जाएगी। इकारांत द्विवचनम परिग्रहीयम हो गया और एकाल प्रत्यय अपरिक्तम हो गया, है ना। तो इस प्रकार से जब इनकी मिलान की हमने, अब देखेंगे कि इसका कौन सा आंसर सही होता है। 2 3 4 और 1, 2 3 4 और 1, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्णानाम अतिशयितः सन्निधिः डैश संज्ञा स्यात्, प्रातिपदिकम, संहिता, नदी या उपसर्जनम। तो वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि ये कौन सी संज्ञा होगी। ऑप्शन नंबर सी संहिता, संहिता संज्ञा होगी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सखी भिन्नस्य ई वर्णांतस्य डैश संज्ञा, नदी, कृत, निष्ठा या घी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी घी। अगला प्रश्न, ये भी मिलान करनी है। देखिए पहले इसको मिलान कर लें फिर देखते हैं इसका कौन सा आंसर आता है। कतकत्वतु निष्ठा, पहले का 4 हो गया, पहले का क्या हो जाएगा 4 हो गया। इसके पश्चात है तुल्यास्य प्रतनम स्वर्णम, 1 हो गया। अत एंग गुण हो गया, अचो अंत्यादि टी। ठीक है, पहले का 4 पहले 2 में से आएगा। ठीक है, पहले का 4 सही है। उसके पश्चात तुल्यास्य प्रतनम स्वर्णम 1, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, अदेंग इत्यस्य का संज्ञा, अदेंग इत्यस्य का संज्ञा भ, गुणः, टी या घु। तो अदेंग गुण संज्ञा होगी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुण संज्ञा। समीचीनम तालिकाम चिनुत, ये भी मिलान करनी है। देखिए मिलान के बहुत सारे प्रश्न हैं, मिलान कर लेते हैं। प्रातिपदिकम, अर्थवद आधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, वृद्धि आदैच, पदम सुप्तिगंतम पदम, टी अचो अंत्यादि टी। तो 4 1 2 3 देख लो, 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी मिलान करनी है। अप्रिक्तम एकाल प्रत्यय, वृद्धि आदैच, गुणः आदेंग और संप्रसारणम इक यणः। क्या होगा ये इक यणः, इस प्रकार से होता है इक को यण। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी मिलान करनी है, स्वर्णम की मिलान करेंगे। तुल्यास्याः प्रतनम स्वर्णम, उदात, ऊचैरुदात, पदम सुप्तिगंतम पदम, नदी युवस्त्राख्यो नदी। देखिए इन सूत्र को हम जैसे पढ़ रहे हैं ना, ऐसे ही याद करना होता है। तो 3 4 1 2 ये इसका सही आंसर होगा। देखिए 3 4 और 1 2 ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 3 4 1, स्वर्णम तुल्यास्य प्रतनम उदात ऊचैरुदात। ठीक है, और पदम सुप्तिगंतम पदम 1 हो गया, नदी का युवस्त्राख्यो, तो ये हो गया 3 4 1 2। ठीक है, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, संयोग संज्ञा सूत्रमस्ति, संयोग संज्ञा का सूत्र बताना है, कौन सा होगा। अनचीच हलो अनंतराः संयोगः, संयोगे गुरु हुआ अचो अंत्यादि टी। तो संयोग संज्ञा का कौन सा सूत्र है, हलो अनंतराः संयोगः, ये सूत्र में ही लिखा हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न,
अस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवितुम अर्हति, कि कौन सी संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा होगी। देखिए कृष्ण अम श्रित सु भू अति हरि अंगी या यज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कृष्ण अम श्रित सु। ठीक है। अगला प्रश्न, उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र है, कौन सा है। अनुपसर्गस्य उपसर्गः क्रिया योगे प्रादयः या भूवादयो धातवः। तो उपसर्ग संज्ञा होगी उपसर्गः क्रिया योगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, उपसर्गः क्रिया योगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रादयः इति सूत्रेण गति संज्ञा, कौन सी संज्ञा पूछी, गति संज्ञा कदा भवति। सुबंता नाम योगे, अव्या नाम योगे, तद्धिता नाम योगे या क्रियायाः योगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्रियायाः योगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, अग्निचित इत्यत्र उपधा संज्ञा अस्ति, इत समुदायस्य त वर्णस्य चित समुदायस्य या ई वर्णस्य। ठीक है। तो अग्निचित इत्यत्र उपधा संज्ञा होगी, किसकी होगी, देखिए ई वर्णस्य, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ई वर्णस्य उपधा संज्ञा भवति। घी संज्ञा केन सूत्रेण, यह घी संज्ञा विधायक सूत्र, कई बार आ गया ये सूत्र। ठीक है। युवस्त्राख्यो पराह सन्निकर्ष, ये संहिता हो जाएगा। अचो अंत्यादि ये टी हो जाएगा। शेषो सख्य घ सखी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये इसमें लिखा हुआ था। ठीक है, घी असखी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पाणिनि मते मुनि शब्दस्य का संज्ञा भवति। पाणिनि के मत में मुनि शब्द की संज्ञा कौन सी होती है, नदी, टी, घी या अप्रयुक्त संज्ञा। तो देखिए पाणिनि के मत में मुनि शब्द की संज्ञा कौन सी होगी, घी संज्ञा होगी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुण संज्ञा विधायक सूत्र या गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। वृद्धि रेचि, आद गुण, अकः स्वर्ण दीर्घ या अदेंग गुण। तो प्रिय विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अदेंग गुण। प्यारे बच्चों, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें पहले, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है। तो ये आज का वीडियो था, आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा